आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, कि अगर हमारे जीवन में कोई दुख है, कोई मुसीबत है, कोई समस्या है और हम प्रभु के पास आने के बाद वो समस्या से आज़ाद हो जाते हैं, उस समस्या से या उस बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं, तो क्या हम प्रभु को याद करते हैं? प्रभु के लिए क्या करते हैं? कभी हमने इस बात पे गौर किए हैं? प्रियो, अगर हम प्रभु के वचन से देखें कि कई ऐसे बीमार लाचार प्रभु के पास आते थे और प्रभु उनको छुटकारा देते थे, चंगाई देते थे, लेकिन वो प्रभु को छोड़ के भाग नहीं जाते। कुछ लोग थे जो चले जाते थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जो कि प्रभु के लिए कार्य करना शुरू किए। अगर हम मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 46 पद से पढ़ेंगे तो वचन कहता है, वे यरीहो में आए। कौन? यीशु और उसके चेले। और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार के कहने लगा, हे दाऊद के संतान मुझ पे दया कर, हे दाऊद के संतान मुझ पे दया कर। लेकिन लोगों ने उससे डांटा। उस सब के बाद भी वो चिल्लाता रहा। तो एक समय ऐसा आया जब यीशु ने उसे बुलाया तो लोग जाके बोलने लगे, ढांढस बांध उठ, वो तुझको बुला रहे हैं। तो उसने क्या करा? वहीं पे अपना कपड़ा फेंक कर, हो सकता है कुछ डंडा होगा, चिल्लर पैसे होंगे, कुछ खाने का कुछ ऐसा अनाज होगा, उसने किसी भी चीज़ को टच नहीं किया, बल्कि जो कुछ था हाथ में, जो भीख मांगने के लिए कपड़ा था, वो सब कुछ फेंक कर वो वहाँ से प्रभु यीशु के पास गया। और जाते समय उसके दिमाग में ये नहीं था कि मुझे दोबारा के भीख मांगना पड़ेगा। और उसका विश्वास के साथ वो उठा और यीशु मसीह ने क्या कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने क्या कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। और यीशु ने क्या कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। और वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। मतलब यीशु ने ऐसा क्यों कहा, जा, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा किया? इसीलिए कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। यीशु ने देखे कि वो कुछ भी चीज़ बटोर नहीं रहा है अपने चीज़ों को। चलो बटोर ले, क्या पता नहीं ठीक हुए तो आके फिर बैठना पड़ेगा। लेकिन उसने सब फेंक कर पूरे विश्वास के साथ कि मैं खुदा के पास जा रहा हूँ, अब मुझे भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रियो, वहाँ पे वो अच्छा हुआ और प्रभु के साथ आगे बढ़ने लगा। जिसको दुष्ट आत्मा सेनाएं लगी थी, उसके अंदर से भी जब दुष्ट आत्मा निकली, वो भी प्रभु के कार्य को करने लगा। तोड़ों के दृष्टांत में देखे तो 5 और 1 तोड़ा जिनको दिया गया, स्वामी ने क्या कहा कि मैं आकर इसको डबल देखना चाहता हूँ। 5 ने तो 5 कमाए थे, पर 1 ने उसे गड़ा दिया मिट्टी में। तो प्रियो, यहाँ ये समझना है कि जब स्वामी आया तो उसने, जिसके पास 5 था उसको और 5 दिया गया, जिसके पास उसको और दिया गया, और जिसके पास 1 था उससे वो भी लेकर 5 वाले को दे दिया गया। मतलब जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं उससे वो भी ले लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि हम प्रभु के कार्य को इग्नोर कर रहे हैं। प्रभु जो हमको दे रहा है आशीष, उस आशीष को हम दबा के रखे हुए हैं, फैला नहीं रहे, बांट नहीं रहे। तो इसीलिए हमको ये ध्यान देना है कि परमेश्वर का वचन जो है वो आत्मा को बचाने के लिए प्रेरित करता है, एक एक के उद्धार होने के लिए, कि एक एक का उद्धार हो, हर एक आगे बढ़े। इसीलिए ये वचन हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। प्रियो, तो हम वहीं के वहीं ना बैठे। जब प्रभु का कार्य हमारे जीवन में होता है तो हम चुपचाप ना बैठें, पर प्रभु के कार्य को आगे बढ़ाएं कि ये जीवन से कई आत्मा बचे और प्रभु के राज में दाखिल हो सके। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के माध्यम से हर एक को आशीषित करे। आमीन, आमीन।